नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जब भी कोई व्यक्ति परंपरागत कार्यों से हटकर कोई नया काम करता है तो ऐसे व्यक्ति की तमाम आलोचनाएं होती हैं। लोग कई प्रकार की नुक्ताचीनी करते हैं, परंतु जब ऐसे में कोई उसके कार्य को प्रोत्साहित करता है तो उसका जादू सा असर होता है। समाज में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति को इस प्रकार के कार्य में प्रोत्साहित करते हैं। मैंने अधिकतर देखा है कि लोग जब कोई अलग ढंग से काम करता है तो अधिकतर लोग उसकी टांग ही खींचते हैं। ये मैंने ही नहीं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। अब यही ले लीजिए, जब यूट्यूब पर लोग नए यूट्यूबर काम करते हैं तो उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। मुश्किल से 1-2% लोगों के परिवार ऐसे होते हैं जो उनका साथ देते हैं, अन्यथा उन्हें अकेले ही यूट्यूब पर काम करना पड़ता है। हमारे नए यूट्यूबर साथी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, क्योंकि वो इन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। मैं भी कोई पुराना यूट्यूबर नहीं हूँ। 28 जुलाई से मैंने यूट्यूब का सफ़र शुरू किया है। मैंने अपना ये चैनल 28 जुलाई को बनाया था, परंतु ऐसी परिस्थिति आई कि उस समय मेरे चोट लग गई और मैं 1 महीने के लिए बिस्तर पे पड़ गया, यूट्यूब पर काम न कर सका। खैर, ईश्वर ने जब स्वस्थ किया तो धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू किया, सीखता भी रहा और कार्य करता भी रहा। आज 4 महीने हुए हैं, अभी सीख रहा हूँ। आप लोगों का यदि आशीर्वाद रहा तो आगे ये निरंतर सफ़र चलता रहेगा। मेरे अंदर कुछ विचार थे जो मैं व्यक्त करना चाहता था, समाज को बताना चाहता था, परंतु मुझे कोई ऐसा माध्यम नहीं दिख रहा था कि मैं अपने उन विचारों को प्रस्तुत कर सकूं। एक दिन मोबाइल देख रहा था तो अचानक विचार आया यूट्यूब देखते देखते कि क्यों न मैं भी यूट्यूब के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करूं, जो कि आप सब लोगों तक पहुंच सकें। ये उम्मीद नहीं करता हूं कि मेरे विचार आप सभी लोगों को पसंद ही आए, परंतु विचार तो विचार हो सकता है। आप यदि 100% में से 10% लोग भी मेरे विचारों से सहमत हुए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। यही सोचकर मैं इस यूट्यूब में के माध्यम से मैंने सफ़र करना शुरू किया। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आगे ये निरंतर सफ़र जारी रहेगा। और यकीन मानिए, इस चैनल पर वही बातें होंगी जिन बातों को, जिन अनुभवों को आप लोग स्वयं महसूस कर रहे होंगे, जिन परिस्थितियों से आप लोग गुजर रहे होंगे, उन्हीं पर हमेशा चर्चा होगी। मैंने सिंह जिंदगी में कई पड़ाव देखे हैं। हालांकि आप लोग हमसे कई लोग ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे, काफ़ी वयोवृद्ध होंगे, जिंदगी का काफ़ी अनुभव सीखा होगा, परंतु मैं उन लोगों के लिए अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो कि जरा सी विपरीत परिस्थिति आने पर असहज हो जाते हैं और तरह तरह के उल्टे सीधे कदम उठाने लगते हैं और दिमाग में
निगेटिव मानसिकता उनके आ जाती है। देखिए, ये ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही कठिन सफ़र होता है। वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो सोने के पालने पे पैदा होते हैं, परंतु 99% लोग ऐसी ही परिस्थितियों में पैदा होते हैं जिनको जीवन संघर्षपूर्ण व्यतीत करते हुए आगे बढ़ना होता है। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, आप लोगों का ही अनुज, बेटा, जो भी आप जिस रूप में मुझे समझें हूँ। तो मेरा मानना तो यही है कि आप जो भी रास्ता चुनें, तो उस रास्ता को चुनने से पहले आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। नंबर 1 तो यही है, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप पीसीएस बनना चाहते हैं, आप एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप एक गायक बनना चाहते हैं, आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक वकील बनना चाहते हैं। लक्ष्य तो आपने सोच लिया, पर उस लक्ष्य पर चलने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। जब तक आपके मन में दृढ़ संकल्प नहीं आएगा, तब तक आप विचलित रहेंगे और उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हिचकोले खाते हुए पहुंच भी गए तो वो आनंद नहीं आएगा। तो लक्ष्य को निर्धारित करें। दूसरी बात यह है, समाज में लोगों का काम है टांग खींचना, परंतु हमारा काम यही है कि जब मैंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है तो मुझे लगातार अपने सफ़र पर चलते रहना है, अर्थात कंसल्टेंसी। यही यूट्यूब में भी है। आप यूट्यूब में लगातार या पर डे, चाहे प्रत्येक 3 दिन में, चाहे प्रत्येक 4 दिन में, आपको लगातार इस पर वीडियो डालते रहना है। यहाँ भी कंसल्टेंसी अनिवार्य है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य में कंसल्टेंसी अनिवार्य है। चाहे आप जो भी मार्ग चुनें, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सारा काम मेहनत और ईमानदारी से करें। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये नहीं होता है कि मैंने रास्ता तो चुन लिया और शॉर्टकट से मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कांटों भरे रास्तों से गुजरना तो पड़ेगा। हम सफल लोगों को देखते हैं कि अरे, ये तो बहुत सफल इंसान है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, इतनी प्रॉपर्टी है। उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर हम कहते हैं बताओ बहुत भाग्यशाली। अरे नहीं, जरा उसके पीछे की स्थिति को ही तो देखो। हो सकता है उसने कितना संघर्ष किया हो, तब वो इस मुकाम पर पहुंचा हो। तो इसी प्रकार आप लोगों से यही कहना है मेरा कि जीवन में संघर्ष से कभी घबराना नहीं। फूल गुलाब का तोड़ने के लिए कांटों की चुभन तो महसूस करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, मेरे नए यूट्यूबर भाई, मैं भी नया ही हूँ, कुछ ज़्यादा अभी नहीं सीख पाया हूँ, फिर भी लगातार सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों से यही कहना है, यदि आप वास्तव में इस यूट्यूब के सफ़र में पारंगत होना चाहते हैं तो जितने हमारे अच्छे अच्छे न्यू यूट्यूबर हैं, जैसे नित्या के सपोर्ट, स्प्रेडिंग ज्ञान, टेक ब्रिज आदि जैसे कई चैनल हैं जो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि यूट्यूब में कैसे सफल होना है। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो इन सभी बंधुओं के प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें। और सीखना ही यूट्यूब में आगे बढ़ने की कला है।
जितना आप सीखते जाएंगे उतना ही आप यूट्यूब के सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब में आगे बढ़ने के लिए वाईटी स्टूडियो जो है ये हमारी बहुत मदद करता है। आप लोग इस वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को अवश्य डाउनलोड कर लें और उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। वाईटी स्टूडियो कदम दर कदम हमको बाय मैसेज हर प्रकार से सूचना देता रहता है कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आपके ऑडियंस आपसे क्या चाहते हैं। हाँ, ये बात और रखना कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहते हैं, इस पर भी आपको अमल करना है। उसी प्रकार के वीडियो आप अपलोड करें, थंबनेल अच्छा सा बनाएं और वाईटी स्टूडियो में जो जैसा बताया जाए उस पर ज़रूर अमल करें। कंटेंट पर विशेष ध्यान दें। तो इस प्रकार मेरा तो यही मानना है कि यूट्यूब का सफ़र संघर्षपूर्ण तो अवश्य है, परंतु इतना संघर्षपूर्ण नहीं है जो आप उसे प्राप्त न कर सके। कई यूट्यूबर भाई को मैंने देखा है, वो 10 दिन में उनका चैनल ग्रोथ पा जाता है, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में। वो तो भी यूट्यूब के ही इसी माध्यम से तो गुजरे हैं। हाँ, वो बात अलग है, उन्होंने अपना अलग दिमाग लगाया है। आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ। मैं यूट्यूब के सफ़र पे प्रत्येक वही वीडियो प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जिसमें कुछ ओरिजिनलिटी हो, जिसमें कुछ सत्यता हो। जैसे अभी तक मैंने अपने वीडियो जो डाले, प्रत्येक वीडियो में मैं चाहता तो एआई आवाज़ भी यूज कर सकता था, एआई वीडियो भी बनाने का प्रयास कर सकता था, सीखा मैंने। परंतु मैंने सोचा नहीं, मैं अपनी आवाज़ में ही वीडियो बनाऊंगा। देखता हूँ ऑडियंस मुझे कहाँ तक पसंद करते हैं। कम से कम सत्यता तो है ये कि मैंने किसी भी मशीनरी आवाज़ का यूज नहीं किया है। आज मैं प्रत्यक्ष रूप से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने यदि आशीर्वाद दिया तो भविष्य में इसी प्रकार के सामाजिक वीडियो, धार्मिक वीडियो, अन्य कई प्रकार के वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा जो समाज से जुड़े हुए हों, जिससे हमारे समाज को कुछ लाभ हो, हमारे नई पीढ़ी को कुछ लाभ हो, हमारे माताओं बहनों को कुछ लाभ हो। इस प्रकार के वीडियो यूट्यूब पर लॉन्च करना मेरे ख्याल से अच्छा है। वैसे सबकी अपनी अपनी टेक्निक है, अपना अपना प्रचार है, कौन क्या बना रहा है, मुझे इस पर नहीं कुछ ध्यान देना है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे इस पर ध्यान देना है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है अभी तक, काफ़ी झंझावाट से गुजरा हूँ। अपनी सारी उलझनों को अपने अंदर समेटते हुए यूट्यूब पर वही बताऊंगा जिससे हमारे नए युवा भाई अपने प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो भाइयों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक कर देना और मेरे आगे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन के हर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, अपनी मंजिल को पाएं, अपना मुकाम पाएं और परिवार के साथ रहते हुए अपनी खुशियां अपनी झोली में समेटें। ईश्वर आप सब पर हमेशा अपनी कृपा
बरसाता रहे।